सब्सक्राइब कीजिए अपने न्यूज चैनल डेली खबर स्पेशल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलने में देर ना हो। जय हिंद। रशियन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ पर इतने फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, बाद में कर लेना आपने जो करना है। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। जी मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पर अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खारकिब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। 4th ईयर में मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई एवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएँ। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट कोई $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की, ऑलमोस्ट कोई 200। सोवियत रूस ने इनको कहा था अमेरिकनों को 1999 में, जब पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया को इन्होंने नेटो बना लिया था, उन्होंने कहा मेहरबानी से रुक जाएं, मत करें, इसलिए अगर आप करेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे। अमेरिकनों का जवाब था ओके, नहीं करते। फिर 2004 में उन्होंने जाके बुल्गारिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को बना दिया मेंबर्स। भाग भाग के रूस गया, भाग भाग के पुतिन के लोग हैं। भाई आपने तो वादा किया था, आप नहीं कहेंगे। पता आपको क्या जवाब था? जवाब ये था कि किधर हमने लिख के दिया था तुम्हें। सही। अच्छा जी, फिर भी कुछ नहीं किया। फिर 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया को ले लिया नेटो मेंबर्स। फिर गया पुतिन, अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या हम आपको लिख के दिया था? फिर 2017 में क्या हुआ, मॉन्टीनीग्रो और नॉर्दर्न मैसेडोनिया को ले लिया था, फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर 2021 में अनाउंस किया कि हर्ज़गोविना, बोस्निया, जॉर्जिया और यूक्रेन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने लोग जो देखते हैं ना टेलीविज़न, उनको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताएं किसका कसूर है। और ये जो कॉमेडियन जो था, ये पहले ज़ेलेंस्की, इसको एक ऑफर आई थी, रूस का ऑफर आया था, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया का ऑफर ये था कि मेहरबानी से आप न्यूट्रल हो जाएं, किसी का साइड मत लें, इसलिए कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिकन वेपन्स हमारे बॉर्डर पे आके हमें मारे। सही। जैसे अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सका क्यूबा में, जंग के लिए तैयार था, जैसे 200 साल के लिए मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सकता है लैटिन अमेरिका में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक सोल्जर 200 साल तक बर्दाश्त नहीं किया किसी और मुल्क का। तो क्यों तुम जाके अमेरिका का गेम खेलने लगे हो, कभी ट्रंप के साथ, कभी ये बूढ़े बाइडेन के साथ? क्या कर रहे हो तुम? परवाह नहीं है तुम्हें जो अमेरिकन सोचते हैं? और तुम्हारा मुल्क है क्या? 400 साल में, 600 साल में सिर्फ 26 साल ये मुल्क इंडिपेंडेंट रहा है। नहीं तो इट इज पार्ट ऑफ रशिया, इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रशिया। और आधा तो 60% या 50% तो लोग ईस्टर्न यूक्रेन में रशियंस हैं, उनको तो आप। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने नए प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान, जिसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के विषय में क्या सोच रखता है, भारत को लेकर अपने देश के नागरिकों को कैसे खबर दिखाता है, क्या पाकिस्तानी मीडिया भारत को लेकर अपने देश के लोगों को सकारात्मक खबर दिखाता भी है या पूर्व निर्धारित जो उनका एजेंडा रहा है उसी के तहत लगातार दुष्प्रचार कर आम पाकिस्तानियों के मन में जहर घोलने का काम करता है। इस सेगमेंट के तहत हम पाकिस्तानी मीडिया द्वारा प्रसारित उन सभी वीडियोज को उजागर करेंगे जो की पाकिस्तान की फेल्ड डिप्लोमेसी या फॉरेन
फॉरेन पॉलिसी को लेकर होगा, या फिर चाहे वो भारत के सपोर्ट में हो या फिर भारत के खिलाफ उनका पूर्व निर्धारित एजेंडा वीडियोज ही क्यों ना हो, हम ये सब इसमें प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। आज की खबर जो पाकिस्तान में चल रही है वो पाकिस्तान की स्टूडेंट्स, जो यूक्रेन क्राइसिस अभी जो हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ, वहाँ पर जो फंसे हुए हैं मेडिकल्स के छात्र, उनको आप वीडियो के पूर्व क्लिप में आपने सुना कि वो कैसे कह रहे हैं क्या हम पाकिस्तानी होने का खामियाजा भुगत रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हमसे कांटेक्ट नहीं करती। आपने सुना छात्र को किस हिसाब से परेशान है। ये पाकिस्तानी छात्रों का बात ही नहीं है, भारतीय छात्र, दुनिया के और सारे नागरिक जो है उनकी परेशानी है कि युद्ध क्षेत्र में गवर्नमेंट को निकालना परेशानी होता है। बट जैसे लोग कह रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के बच्चे जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पा रही है, कम से कम इंडियन गवर्नमेंट उनके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सोच तो रही है, उन्हें निकालने की कोशिश तो कर रही है। जिस हिसाब से आपने देखा अब तक, मतलब ये रिकॉर्डिंग कर तक भारत ने लगभग 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को वहाँ से निकाल इवैक्यूएट कर चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। भारत के 4 मंत्रीगण भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं पड़ोसी देशों में, ताकि वहाँ पे वो खुद संभाल सके कमान और वहाँ से आए हुए स्टूडेंट्स को वहाँ से डायरेक्ट फिर दिल्ली या बॉम्बे एयरपोर्ट पे उन्हें लाया जाए। इस हिसाब से वो कर रहे हैं, इसी को लेकर वो चर्च कर रहे हैं। तो ज्यादा ना बात करते हुए आइए हम आगे वीडियो के पूर्ण हिस्से में ही देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के पैनलिस्ट इस विषय पर क्या कुछ चर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए अपने न्यूज चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। रशियन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ पर इतने फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, बाद में कर लेना आपने जो करना है। होता वैसे ये बड़ा मुश्किल है इस तरह की बात करना। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए अभी ये जैन मलिक आपके साथ हैं, बेहतर वहाँ जानते हैं सूरत हाल क्या है जी। लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत पहले, तकरीबन आज से 10-12 दिन पहले जी, अमेरिका ने और मगरबी दुनिया के बाकी ममालिक ने अपने सिटीजन्स को कहा था कि वहां से निकल जाएं। उस वक्त फ्लाइट्स भी अवेलेबल थी, उस वक्त हर तरह की सहूलत थी, ट्रैफिक नॉर्मल थे। अब इस स्टेज के ऊपर कोई भी एयरफील्ड, कोई भी एयरपोर्ट यूक्रेन का ऑपरेशनल नहीं है। आज सारा जोर है और वहां पे जैसे भी जैन भी बता रहे हैं, मैंने जो अभी मैं मुख्तलिफ चैनल से मैं सुन रहा था ये इंटरनेशनल मीडिया में जी। वो कहते हैं जी वहां पे हजारों इंसानों का जमे गफीर है, पोलैंड की जो सरहद है वहां पे, और वो नेचुरली उन्होंने अपने इमिग्रेशन के जो तरीकाकार है उसके मुताबिक लोगों को अंदर आने की इजाजत देनी है। इस वजह से वहां पे डिले बहुत है, वक्त बड़ा लग रहा है। तो ये सूरत हाल तो बननी थी जब जंग शुरू हो गई, तो फिर तो ये, और फिर अगर जैसे अभी जैन किसी अपने दोस्त के साथ जाके कहीं और बैठे हैं किसी होटल में, तो एम्बेसी के साथ इनका राब्ता शायद ना हो रहा हो, लेकिन एम्बेसी के लिए भी ये मुश्किल होगा कि वो इंडिविजुअली लोगों को जाके पता करें कि किस होटल में कौन ठहरा हो। तो नेचुरली ये एक जंगज़दा इलाका जहाँ पे अब अबतरी मच चुकी है। अच्छा, अब जनरल साहब इसमें 2 चीजें कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि लोग अगर फ्लाइट के जरिए जाना चाहते हैं तो चले जाएं क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इतनी तवक्को नहीं थी कि वाकईतन रशिया यूक्रेन पर चढ़ दौड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, एम्बेसडर एक बंदे से नहीं मिल सकते, ये कॉन्सेप्ट हमारा अपना क्रिएट करता है। अब तो पूरी दुनिया डिजिटाइज हो रही है, एक आपके शहरी का जो डेटा है वो मौजूद होता है कंप्यूटर के ऊपर, अगर कोई करना चाहे तो ये नौबत, तो इस नौबत तक आने में मामलात को तो हम खुद हवा देते हैं ना सर, ये भी तो एक मसला है। ठीक है, वहाँ पे ना भी इंटरनेट काम कर रहा है, ना ही वहाँ पे लोगों के साथ राब्ता उस तरह किया जा सकता है, क्योंकि जिन जिन जगहों पे लोग फैले हैं वहाँ इंटरनेट नहीं है। वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देखिए अमेरिका जैसा मुल्क, जब अफगानिस्तान में एक दफा तालिबान का कब्जा हुआ काबुल पे, तो जो अफगान काबुल एयरपोर्ट पे जो हालात हुए थे, आज दिन तक दुनिया कानों को हाथ लगाती है। एक दफा जंग शुरू हो जाती है, जब ये गोलाबारी और ये किस्सा शुरू हो गया, फिर अफ्तरी का आलम होता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सूरत हाल को कंट्रोल करें, लोगों को जमा करें, उनको मुहैया करें ये सारी सहूलियात। ये एक हमेशा बड़े से बड़ी ताकतों के लिए भी ये प्रॉब्लम रही है, लेकिन होना ये चाहिए था कि हमारी एम्बेसी भी इनको एनकरेज करती और उस वक्त अरेंजमेंट भी हो सकता था। जब ये अमेरिका ने वार्निंग दी, लोगों ने दी, मतलब उनके पास इंटेलिजेंस थी, उनको नजर आ रहा था कि ये आजकल में होने वाला काम। तो उस वक्त ये हम बड़े आसानी से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर सकते थे। इनको मशवरा दिया जाता है कि भाई आप निकलें यहाँ से, और स्पेशल फ्लाइट्स का भी इंतजाम हो सकता था, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन में भी फ्लाइट्स लैंड कर रही। लेकिन अब तो वो नो फ्लाई जोन है, वहां पे जा कोई नहीं रहा। तो पता नहीं पोलैंड में अगर ये लड़के जाके क्रॉस भी कर